Hello dear students, welcome to you all in your own English classes, Heaven English classes by खान। आज आपका इंग्लिश का सेकंड क्लास है। जो टॉपिक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पर्सन पढ़ा था, उसी में जो रेस्ट पोर्शन बच गया है उस पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। जहाँ तक आपने कंप्लीट किया था उससे आगे हम लोग बात कर रहे हैं। आप लोगों का जो वीडियो आप लोगों ने व्यू किया उसके कमेंट्स में देखा गया किसी का कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो आपसे ये चीज़ कहा जा रहा है अगर वाकई में आप समझ पा रहे हैं तब आप कमेंट ना करें, लेकिन अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट करें। क्वेश्चंस पे कोई कमेंट नहीं आया है, बाद बाकी लोगों ने सेटिस्फैक्शन दिखाया है वीडियो से। दूसरी चीज़ें हैं कि आपका जो पर्सन चल रहा था वहाँ थर्ड पर्सन की बात कर रहे थे, और थर्ड पर्सन में आपको लिखाया गया था कि थर्ड पर्सन का आपको डिफाइन किया गया था कि वी स्पीक about the person or things is known as third person। ये आपका लास्ट क्लास में ऑलरेडी लिखाया जा चुका है और इसका एग्जांपल आपको लिया गया था ही, शी, इट और दे। लेकिन आपसे पहले भी बताया गया था कि ही का यूज कहां करेंगे, शी का यूज कहां करेंगे, इट का यूज कहां करेंगे, दे का यूज कहां करेंगे। आज हम लोग पूरा डिटेल के साथ देखने जा रहे हैं कि कहां पर किसका क्या यूज होने वाला है। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि थर्ड पर्सन हम लोग उसको कहते हैं कि वी स्पीक अबाउट द पर्सन और थिंग। हम लोग जिस चीज के बारे में बात करें या जिस व्यक्ति के बारे में बात करें वह थर्ड पर्सन कहलाता है। अगर हम किसी एक लड़का की बात करते हैं तो उसके लिए ही का यूज करते हैं। अगर हम किसी लड़की का बात करते हैं तो इसके लिए शी का यूज करते हैं। अगर किसी एक बेजान चीज की बात करते हैं तो उसके लिए इट का यूज करते हैं, जबकि एक से ज्यादा अगर बेजान चीज या जानदार चीज है तो उसके लिए दे का यूज करते हैं। जबकि इट का यूज सिर्फ बेजान चीज के लिए नहीं, आपको लास्ट क्लास में बताया गया था कि जानदार के लिए भी किया जाता है। जानदार में जैसे बहुत छोटा जानवर, पक्षी, इसके अलावा बहुत छोटे आदमी के भी बच्चे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन सारे का डिटेल हम लोग आगे चल के देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये रही कि फर्स्ट पर्सन जो आपने पढ़ा था, तो फर्स्ट पर्सन का एग्जांपल आपने आई और वी पढ़ा था, और आई और वी के सिवा कोई भी दूसरा प्रोनाउन नहीं आता है। लेकिन सेकंड पर्सन का आपने एग्जांपल पढ़ा यू, और वहां भी यू के अलावा कोई दूसरा नहीं आता है। लेकिन थर्ड पर्सन का जो एग्जांपल आपने पढ़ा ही, शी, इट और दे, ये तो पर्सनल प्रोनाउन है। क्या थर्ड पर्सन में नाउन भी आते हैं? तो एक क्वेश्चन उठता है, अगर मान लीजिए सपोज दैट किसी का नाम सीता है, किसी का नाम मीना है, तो अब क्वेश्चन उठता है कि ये सीता कौन सी पर्सन है, मीना कौन सी पर्सन है। क्योंकि पर्सन के डिफाइन पे देखिए कि हम लोग जिस आदमी के बारे में बात करते हैं या चीज के बारे में बात करते हैं। अब मान लीजिए मोबाइल एक सामान का नाम है, फैन एक सामान का नाम है, पेन एक सामान का नाम है, बल्ब एक सामान का नाम है, टी शर्ट एक सामान का नाम है। ये कौन से पर्सन के अंतर्गत आएगा? तो आप ये बात जान लीजिए कि जब भी किसी नाउन की बात हम करते हैं तो चाहे वो जानदार हो, चाहे वो बेजान हो, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। अगर किसी का नाम रोहन है तो ये रोहन कौन सा पर्सन होगा? थर्ड पर्सन होगा। अगर किसी लड़का का नाम सोहन है तो ये सोहन कौन सा पर्सन होगा? थर्ड पर्सन होगा। अगर किसी लड़की का नाम गीता है तो ये कौन सी पर्सन होगी? थर्ड पर्सन होगी। अगर किसी सामान का नाम बैग है तो ये कौन सा पर्सन होगा? थर्ड पर्सन होगा। अगर किसी सामान का नाम फोन है तो ये कौन सा पर्सन होगा? ये भी थर्ड पर्सन होगा। आप पढ़ते हैं बुक्स को, बुक कौन सा पर्सन होगा? थर्ड पर्सन। अब इसमें प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। इसके अलावा एक बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? तो चाइल्ड कहते हैं। तो ये चाइल्ड कौन सा पर्सन होगा? तो ये भी थर्ड पर्सन होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें किसी चीज की, मान लीजिए फैन, ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो ये बात आपको तय कर लेना है कि जब भी किसी नाउन की बात करें, चाहे वो जानदार की बात करें, चाहे बेजान की बात करें, किसी भी नाउन की बात करें, तो वह नाउन कौन सा पर्सन होगा? थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम जिस कंट्री में रहते हैं उसका नाम इंडिया है। अब ये जगह का नाम है, जाहिर सी बात है ये नाउन है। अब नाउन में वो प्रॉपर नाउन हो या कॉमन नाउन हो, वो पर्सन के अंतर्गत कौन से पर्सन में आएगा? तो वो भी क्या होगा? थर्ड पर्सन में आएगा। अगर किसी कंट्री का नाम नेपाल है तो ये कौन सा पर्सन है? ये भी थर्ड पर्सन है। अगर किसी कंट्री का नाम अमेरिका है तो ये भी कौन सी पर्सन है? ये भी थर्ड पर्सन है, एक्सेट्रा। तो आप ये बात जान लें कि दुनिया के कोई भी चीज का नाम क्या कहलाता है? थर्ड पर्सन। अब वो आदमी का नाम हो, चाहे वो जानवर का नाम हो, सभी के नाम को क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं।
यहां तक में आपको अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर आप कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलें। इसलिए नहीं भूलें कि फिर पता भी चलना चाहिए कि जितने लोग वीडियो को व्यू कर रहे हैं उनको क्या इससे कंसेप्ट कुछ मिल रहा है। क्योंकि मकसद क्या है, मकसद समय गुजारना नहीं है, सिर्फ आपको कुछ ना कुछ देना है। और जब तक आप सही गेन नहीं करते तो समझिए कि ये मेहनत बेकार जा रहा है। दूसरी चीज है कि आपको ये बात का ख्याल रखना है कि जरा भी हेजिटेट नहीं करना है क्वेश्चन पूछने में। आप विदाउट हेजिटेशन आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में रखें। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। दूसरी चीज है कि आपने देखा है कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही शी इट दे के अलावा भी नाउन भी आते हैं। तो ये बात याद रखिए कि अब जो हमने फर्स्ट पर्सन में आई वी पढ़ा उसका नंबर क्या है, हमने जो सेकंड पर्सन में यू पढ़ा उसका नंबर क्या है, और हमने जो थर्ड पर्सन में ही शी इट दे पढ़ा या रोहन पढ़ा या सोहन पढ़ा, चाहे गीता के बारे में जाना चाहे बैग के बारे में, इसका फिर नंबर क्या है। तो आप बात करते हैं नंबर के हिसाब से किस तरह से पर्सन को बांटा गया है। तो हम लोग 3 कॉलम बनाने जा रहे हैं। तो ये तीनों कॉलम आपके बोर्ड पे नजर आ रहा है, इन चीजों पर गौर करेंगे और इन तीनों क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि कौन सा पर्सन है और इसका नंबर क्या है। सबसे बड़ी चीज, एक चीज आपको जानना जरूरी है कि नंबर की बात जब करें तो नंबर के क्या माने हैं। जब हम मैथ की दुनिया में पढ़ते हैं तो नंबर के माने संख्या होता है, लेकिन हम फिर बता दे रहे हैं जैसे पीछे आपको पर्सन के बारे में व्यक्ति या लोग नहीं पुरुष बताया गया, ठीक उसी तरीके से नंबर के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि ये संख्या नहीं, यहाँ वचन का माने देता है। जब हम इंग्लिश में नंबर चैप्टर पढ़ते हैं तो नंबर के माने वचन होता है और नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर नंबर है, एक प्लूरल नंबर है। आपने बचपन से सुना होगा एक वचन और बहुवचन के बारे में, यानी कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अ नाउन व्हिच इज डिनोटेड बाय अ सिंगल थिंग इज नोन एज सिंगुलर नंबर एंड द नाउन व्हिच इज डिनोटेड बाय मोर देन वन थिंग इज नोन एज प्लूरल नंबर। यानी कि वैसा नाउन जो किसी एक चीज को दर्शाता है वह सिंगुलर नंबर कहलाता है, जबकि वही नाउन एक से ज्यादा अगर होगा तो वो प्लूरल नंबर कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पे 3 कॉलम बनाने जा रहे हैं। एक कॉलम में आप पर्सन लिखेंगे, दूसरे कॉलम में आप सिंगुलर नंबर लिखेंगे और तीसरे कॉलम में आप प्लूरल नंबर लिखेंगे। और ध्यान से समझे, यहाँ पे एक कॉलम में पर्सन लिख रहे हैं, सेकंड कॉलम में सिंगुलर नंबर लिख रहे हैं। कोई अगर आपसे पूछता है कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं तो आपका जवाब होगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, PLURAL प्लूरल नंबर। अब इन बातों का ध्यान दें कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ तो रहे हैं हम लोग पर्सन ही ना, और पर्सन ही के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन से सिंगुलर नंबर में है और कौन से प्लूरल नंबर में। तो सबसे पहला हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा है, फर्स्ट पर्सन। और आपको फिर से रिपीट कर दें कि फर्स्ट पर्सन कहते किसको है, स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो बोलने वाला जब भी कोई बोलेगा तो वो खुद की नाम की जगह पर खुद को वो मैं बोलता है, इसलिए फर्स्ट पर्सन का एग्जांपल आई है। जबकि बोलने वाला एक से ज्यादा हो तो वो अपने नाम की जगह पर कभी भी मैं नहीं बोलता, वो हमेशा हम लोग बोलता है, इसलिए फर्स्ट पर्सन का एग्जांपल वी है। तो आप याद रखिए कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी आते हैं। लेकिन आई क्या है, आई के माने होता है दरअसल मैं, तो ये आई क्या है, सिंगुलर है। जबकि वी के माने होता हम लोग, वी के माने होता है हम लोग, और ये वी क्या है, प्लूरल है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आई क्या है तो आपका जवाब होगा आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। जबकि कोई पूछे कि वी क्या है तो वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। तो इस बात का ख्याल रखें कि आई जो है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, जबकि वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है। प्रोनाउन कहते किसको है, बार बार ये टर्म आपके सामने अगर आ रहा है तो थोड़ा इन बातों को भी जान ले। प्रोनाउन का मतलब है कि अ वर्ड which is used instead of a noun, यानी कि a pronoun is a word which is used instead of a noun, यानी कि pronoun उस शब्द को कहते हैं जो नाउन के बदले में इस्तेमाल किया जाता है। instead means at the place of, यानी कि की जगह पर, यानी कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड प्रोनाउन है। कोई आदमी जब अपने नाम की जगह पर खुद को वो मैं बोलता है तब वह पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। तो याद रखिए ये आई जो है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, जबकि वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है। उसी तरीके से हम लोगों ने पीछे देखा कि सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन का आप लोगों ने डिफाइन भी देखा कि सेकंड पर्सन का डिफाइन क्या था आपका,
कि लिसनर इज कॉल्ड सेकंड पर्सन, यानी कि सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं। और आप जानते हैं कि सुनने वाला जब भी कोई सुनेगा तो जाहिर सी बात है कोई बात करने वाला होगा। अगर आप किसी को से बात करते हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे? आप उसको तुम बोलेंगे या आप बोलेंगे, तुम लोग बोलेंगे या आप लोग बोलेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग लिहाज और ख्याल दिखाने के लिए क्या करते हैं कि बड़े आदमी को आप बोलते हैं और छोटे को हम लोग तुम भी बोल देते हैं। तो आप तुम का माने दीजिए या आप का माने दीजिए, उसकी इंग्लिश यूं ही होती है। अब एक से ज्यादा आदमी भी अगर बड़ा होगा तो हम उसको आप लोग बोलेंगे, अगर एक से ज्यादा आदमी छोटा होगा तो हम लोग उसको तुम लोग बोलेंगे, उसकी इंग्लिश भी यूं ही होती है। तो ये बात आपको तय करना है कि सेकंड पर्सन का एग्जाम्पल क्या है, यू है। जबकि अगर कोई पूछता है आपसे कि यू सिंगुलर है या प्लूरल, तो आपका जवाब होगा यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, क्योंकि यू का माने तुम और आप भी होता है, जबकि यू का माने तुम लोग और आप लोग भी होता है। तो जब यू का माने तुम लोग और आप लोग होगा तब जाहिर सी बात है कि लोग लग जाने से ये वर्ड प्लूरल हो जाता, क्योंकि किसी भी एक आदमी को लोग नहीं कहा जा सकता। जब भी एक से ज्यादा होंगे तभी उनको लोग कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर सेकंड पर्सन का एग्जाम्पल जो दिए हैं वो दोनों में, सिंगुलर नंबर में भी यू है और प्लूरल नंबर में भी यू है, लेकिन एक जगह तुम का माने दे रहा है और दूसरी जगह आप का माने दे रहा है, जबकि यू तुम लोग और आप लोग दोनों का माने दे रहा है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि यू सिंगुलर है या प्लूरल, तो आपका जवाब होगा यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। फिर कोई अगर ये पूछता है कि कब इसको सिंगुलर कहेंगे और कब इसको प्लूरल कहेंगे, तो आप जान लीजिए यू को सिंगुलर तब कहा जाता है जब इसका माने तुम और आप होता है। जब ही यू का माने तुम लोग और आप लोग होगा तब यह प्लूरल होगा। उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग इन वीडियो को देख रहे हैं, जाहिर सी बात है उनको समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो बार बार कहा जा रहा है आप लोगों से कि कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें कि इन बातों को हम नहीं समझ रहे हैं। जिन बातों को भी आप नहीं समझेंगे, फिर आपका आने वाला नेक्स्ट वीडियोज में आपको उन बातों को रिपीट किया जाएगा ताकि आप समझ सकें। क्योंकि मकसद क्या है हेवन इंग्लिश क्लास का, ये बात आपको जानना होगा। हेवन इंग्लिश क्लास का सबसे बड़ा मकसद है कि हर घर एजुकेशन को पहुंचाना। आपसे कमाना मेन मकसद नहीं है, आपको पढ़ाना मेन मकसद है। आपको बार बार कहा जाता है डरने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। तो आप पढ़ें, डरे नहीं। बच्चे अक्सर इंग्लिश से डरते हैं, इसलिए आप डरेंगे नहीं, पढ़ेंगे। तीसरी बात आती है थर्ड पर्सन। आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल क्या है और थर्ड पर्सन किसको कहते हैं। फिर से आपको रिपीट किया जाए कि वी स्पीक अबाउट द पर्सन। हम लोग जिस आदमी के बारे में बात करते हैं और थिंक, जिस चीज के बारे में बात करते हैं, वह थर्ड पर्सन कहलाता है। और आपको पीछे एग्जाम्पल भी लिया गया और आज भी रिपीट किया गया क्लास स्टार्ट होने के समय कि थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे है। ये प्रोनाउन के रूप में है, लेकिन थर्ड पर्सन में नाउन भी आते हैं। और थर्ड पर्सन में नाउन का मतलब ये है दुनिया की कोई भी चीज जिसका नाम हो वह नाउन है। चाहे अर्श से लेकर फर्श तक, यानी आसमान से लेकर जमीन तक, जितनी चीजों को आपकी आंखें देखती है और उसका कुछ नाम है, वो सब कुछ नाउन है। और जब भी वह नाउन है तो वो थर्ड पर्सन है। अब आप कहिएगा सर ईंटा, रोड़ा, पत्थर, पर्दा, शर्ट, पैंट, दुनिया का हर चीज कह तो दिया कि जिसका कुछ नाम है वह नाउन है। आपके बॉडी का जितना ऑर्गन है, किसी का नाम नाक है, किसी का नाम कान है, किसी का नाम आंख है, किसी का नाम हाथ है, किसी का नाम बाल है, ये सब नाउन है। और जब भी ये नाउन है तो ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा। तो थर्ड पर्सन का एग्जांपल आप लोगों ने देखा था पीछे ही। लेकिन याद रखिए एक चीज कि आपने जो आई का यूज देखा या वी का यूज देखा, आई कोई भी बोल सकता है, लड़का भी खुद को बोल सकता है, लड़की भी बोल सकती है। वी कोई भी बोल सकता है, लड़का भी बोल सकता है, लड़की भी बोल सकती है। यू हम किसी को भी बोल सकते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। यहाँ भी यू जो प्लूरल है, तुम लोग, आप लोग, ये हम किसी को भी बोल सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लेकिन यहाँ ही जो है हम किसी को नहीं बोल सकते। ही जो है हम मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज करेंगे। आप एक बात को जान लें कि जेंडर का क्या यूज है इंग्लिश में और जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। जेंडर के माने होता है लिंग, और जेंडर इंग्लिश में 4 प्रकार के होते हैं, यानी 4 तरह के जेंडर होते हैं। एक का नाम है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरे का नाम है फेमिनिन जेंडर, तीसरे का नाम है न्यूट्रल जेंडर और चौथे का नाम है कॉमन जेंडर। अब इन चारों में डिफरेंस क्या है, इन बातों को भी समझ लीजिए। तो सबसे बड़ी चीज है मैस्कुलिन जेंडर का मतलब है कि द नाउन विच इज डिनोटेड बाय मेल सेक्स। वो नाउन जिससे लड़का जाति का पता चलता है वह मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। लेकिन द नाउन विच इज डिनोटेड बाय फीमेल सेक्स,
यानी कि वो नाउन जिससे औरत जाति का बोध होता है, यानी कहने का मतलब है क्या, लड़की जाति का बोध होता है, उसको फेमिनिन जेंडर कहते हैं। और द नाउन विच इज डिनोटेड बाय नॉन लिविंग थिंग, वो नाउन जिससे बेजान चीज का बोध होता है, वो क्या कहलाता है, न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। यानी दुनिया की कोई भी बेजान चीज, चाहे मोबाइल है, चाहे वो पेन है, चाहे वो शर्ट है, चाहे वो पैंट है, चाहे वो फैन है, चाहे वो बोर्ड है, ये सब क्या है, न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन और बचता है आपका, कॉमन जेंडर क्या है। याद रखिए, कॉमन के माने समझिए कि सामान्य, यानी कि जो दोनों में पाया जाता है, यानी कि द नाउन विच इज डिनोटेड बाय मेल सेक्स एज वेल एज फीमेल सेक्स, यानी कि वैसा नाउन जिससे लड़की जाति का भी पता चलता है और लड़का जाति का भी पता चलता है, उसको कॉमन जेंडर कहते हैं। अब आप इन बातों को सोच रहे होंगे कि ये कैसा जेंडर बता दिए जिसमें एक ही चीज दो जाति का पता चलता है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही लड़का लड़की हो सकता है। यहाँ लड़का और लड़की होने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ मसला है कि एक वैसा नाउन जिसमें लड़का जाति और लड़की जाति दोनों का बोध होता है, वैसे नाउन को कॉमन जेंडर कहते हैं। अब जरा गौर कीजिए, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, मैं एक ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं, तो मैं टीचर हूं यहाँ पे। अब इसकी जगह पर, यानी मेरी जगह पर अगर कोई लड़की पढ़ाती होती, यानी कोई लेडीज टीचर अगर होती, तब भी तो उनको आप टीचर ही कहते हैं। तो टीचर क्या है, कॉमन जेंडर है, क्योंकि इनसे मेल सेक्स का भी पता चल रहा, फीमेल सेक्स का भी पता चलता। अगर कोई मान लीजिए आप में से कोई बच्चे हैं, जो बच्चे बायो रखकर इंटर कर रहे हैं, और इंटर करने के बाद नीट का फॉर्म भरेंगे, नीट का फॉर्म भरेंगे, मान लीजिए क्वालिफाई भी कर जाते हैं, क्वालिफाई करने के बाद वो क्या एडमिशन लेंगे, एडमिशन लेंगे एमबीबीएस में, एमबीबीएस करने के बाद वो डॉक्टर बन जाएंगे। अब उसमें से लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, जो दोनों नीट का एग्जाम देगा और दोनों क्वालिफाई कर गया। अब वो एमबीबीएस करके जो निकलेगी, जो लड़की होगी, तो वो क्या बनेगी, वो भी डॉक्टर बनेगी, और जो लड़का निकलेगा वो भी डॉक्टर बनेगा। तो ये डॉक्टर क्या है, कॉमन जेंडर। तो वैसा नाउन जिससे लड़की जाति लड़का जाति दोनों का बोध हो, वो कॉमन जेंडर। मान लीजिए आप में से सारे लोग वीडियो देखने वाले, ऐसा थोड़ी है कि जितने लोग देख रहे हैं सब लड़का ही देख रहे हैं, इनमें लड़की भी देख रही हैं। अब सोचिए कि मान लीजिए लड़कियां भी देख रही हैं और लड़के भी देख रहे हैं, टीच कौन कर रहा, मैं एक हूं, तो मैं पढ़ाने वाला, मैं टीचर, तो मैं भी कॉमन जेंडर, और आप जो देख रहे हैं आप यहाँ के स्टूडेंट कहलाएंगे। तो स्टूडेंट भी क्या है, कॉमन जेंडर, क्योंकि अगर हम किसी को कहें कि ये लड़की को, तो जाहिर सी बात है ये मेरी स्टूडेंट है, अब कोई लड़का होगा तो ये मेरा स्टूडेंट है, तो जाहिर है कि लड़का और लड़की हो, उससे नहीं मतलब, दोनों तो किसी क्लास के अंदर स्टूडेंट ही कहलाते, ये कॉमन जेंडर है। अगर मान लीजिए आप ही में से कोई आदमी मैथ रखे हुआ है और कल होके आपको जेईई मेंस का एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है, और उसके बाद जो है क्या बन जाता है भाई, इंजीनियर बन जाता है, नक्शा बनाने का काम करता है, तो लड़की भी तो इंजीनियरिंग में जाती है, तो लड़की भी अगर कंप्लीट करती है आईआईटी, तो वो क्या बनती है, वो भी इंजीनियर बनती है। और लड़का भी अगर आईआईटी क्वालिफाई कर जाता है तो वो भी क्या बनता है, इंजीनियर ही बनता है। तो दुनिया का जो भी प्रोफेशन है जनरली, उसमें क्या है कि आपको वो कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। कुछ ऐसा है जो स्पेशल फॉर मेल है, कुछ ऐसा है जो स्पेशल फॉर फीमेल है, बट लगभग प्रोफेशन जो है आपका कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप कॉमन जेंडर समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो जरूर है कि आप कमेंट करेंगे। तीसरी बातें हैं कि ही, अब ही के क्या माने हैं, तो याद रखिए ही के माने वह है, लेकिन ही का यूज हम कहाँ करें। आई का यूज तो हम किसी के भी जगह पर कर सकते हैं, यू को तो हम किसी को भी तुम बोल सकते हैं, हम लोग तो कोई भी बोल सकता है, तुम लोग तो हम लड़का लड़की सभी को बोल सकते हैं, लेकिन क्या हम ही सभी को बोल सकते हैं, तो नहीं। ही का यूज मैस्कुलिन जेंडर के लिए होता है, लड़का जाति के लिए होता है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं ही का माने वह है, और ही का यूज किसी एक लड़का के नाम की जगह पर, किसी एक लड़का के नाम की जगह पर किया जाता है। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, कुछ सीखने की ललक रखते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो वैसे बच्चे आप अपने कॉपी में राइट डाउन करें, इन सारी चीज को अपनी कॉपी में लिखें। जैसे यहाँ हमने लिख दिया ही के माने वह होता है, लेकिन ही का यूज कहाँ करते हैं, तो ही का यूज किसी एक लड़का के नाम की जगह पर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि लड़का का नाम बोल देंगे रोहन और उसके साथ ही लगा देंगे, नहीं। अगर जब हमको रोहन नहीं बोलना होगा तब हम ही का यूज करेंगे। तो ये थर्ड पर्सन का मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, और अगर दिक्कत हो भी रहा तो फिर आप लोग कमेंट करेंगे।
दूसरी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं शी की। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन में शी की। तो आप जान लीजिए कि शी क्या है। तो जो माने ही का है वही माने शी का भी है, लेकिन शी का यूज मैस्कुलिन जेंडर के लिए नहीं, फेमिनिन जेंडर के लिए किया जाता है। और फेमिनिन जेंडर का मतलब है लड़की जाति के लिए, जिसको स्त्रीलिंग कहते हैं हिंदी में। तो शी का प्रयोग, शी का यूज किसी एक लड़की के नाम की जगह पर किया जाता है। किसी एक लड़की के नाम की जगह पर किया जाता है। अब गौर कीजिए कि ही का यूज किसी एक लड़का के नाम की जगह पर और शी का यूज किसी एक लड़की के नाम की जगह पर किया जाता है। लेकिन ग्रामेरियन ने ये प्रोनाउन का यूज क्यों किया? ग्रामेरियन का क्या कंसेप्ट है प्रोनाउन के बारे में, इस पर जरा सा चर्चा कर लें कि प्रोनाउन के बारे में ग्रामेरियन का क्या मानना है कि ही क्यों यूज करें, शी क्यों यूज करें, उसका नाम ही क्यों ना बोल दें। इसके पीछे ग्रामेरियन का एक मानना है कि जब हम किसी नाउन को बार बार रिपीट करते हैं तो ये सुनने में इंग्लिश डर लगने लगता है, जबकि इंग्लिश एक खूबसूरत जबान है। इंग्लिश एक खूबसूरत जबान है, यानी कि ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, तो इसकी खूबसूरती बिगड़ जाती है। कहने का मतलब सुनने में अभद्र सा डर टाइप का लैंग्वेज लगने लगता है अगर किसी के नाम को बार बार रिपीट किया जाए तो इसीलिए ग्रामेरियन ने कहा कि जब किसी नाउन को बार बार रिपीट करना हो तो उस नाउन की जगह पर आप क्या कीजिए, पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग कीजिए। अब आपको एक क्वेश्चन उठता है कि पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं? ये एक नया टर्म आपको सुनने को मिल गया, पर्सनल प्रोनाउन। याद रखिए, वैसा प्रोनाउन जो पर्सन के नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। आपने जो फर्स्ट पर्सन में आई और वी देखा, सेकंड पर्सन में जो आपने यू देखा, और थर्ड पर्सन में जो आपने ही, शी, इट, दे देखा, ये 7 वर्ड जो है यही दरअसल पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि पर्सन के नाम की जगह पर इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। तो पूरे ग्रामर के अंदर, अब ग्रामर किसी क्लास का आप खोलिएगा, किसी भी ग्रामर में पर्सनल प्रोनाउन 7 होते हैं। यही फर्स्ट पर्सन का आई, वी होता है, सेकंड पर्सन का यू होता है, और थर्ड पर्सन का ही, शी, इट और दे होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि ही का यूज किसी एक लड़का के नाम की जगह पर, जबकि शी का यूज किसी एक लड़की के नाम की जगह पर किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन है कि ग्रामेरियन ने क्यों कहा पर्सनल प्रोनाउन यूज करने के लिए? तो आप जान लीजिए कि जब किसी नाम को बार बार रिपीट करें तो वो सुनने में डर लगता है, जिसके कारण आप क्या करते हैं कि प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो आप गौर कीजिए, मान लीजिए किसी लड़की का नाम है सीता, हम बार बार बोले कि सीता स्कूल जा रही है, सीता क्रिकेट खेल रही है, सीता खाना पका रही है, सीता घूमने जा रही है, मान लीजिए ऐसा बोल दिया। अब हम अगर बोले कि सीता इज गोइंग टू स्कूल, सीता इज प्लेइंग क्रिकेट, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता इज कुकिंग फूड, इस टाइप का हम इंग्लिश बोल रहे हैं, तो ये बार बार सीता 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 बोलने में डर लगने लगता है, जिसके लिए ग्रामेरियन ने क्या कहा कि उसका नाम नहीं बोलो, उसके नाम की जगह पर क्या यूज करो, पर्सनल प्रोनाउन का यूज करें। तो पर्सनल प्रोनाउन सीता के नाम की जगह पर आप अगर बोलना चाहते हैं कि सीता इज गोइंग टू स्कूल, सीता स्कूल जा रही है, तो आप उसका नाम नहीं बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे शी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि सीता इज कुकिंग फूड, सीता खाना पका रही है, अगर आप इसके नाम को हटाना चाहते हैं तो आप उसकी जगह पर शी इज कुकिंग फूड का यूज करेंगे। लेकिन यही बात होता अगर किसी लड़का का नाम राम है और उसके नाम की जगह पर अगर यूज करना होता प्रोनाउन, तो आप वहां शी का यूज नहीं करते, तब वहां आप ही का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम नोज हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। राम क्या कर रहा है कि गाना गा रहा है, राम जानता है कि कैसे गाना गाया जाता है, कहने का मतलब राम गाना गाना जानता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि राम क्रिकेट खेल रहा है, राम गाना गाना जानता है, तो क्वेश्चन है बार बार अगर हम राम को रिपीट करें तो ये सुनने में डर लगने लगता है, जिसकी वजह से राम का नाम नहीं बोलकर राम के नाम की जगह पर कोई ऐसा वर्ड का यूज किया जाए जो राम के सुइटेबल हो, तो राम के मुताबिक ही का यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राम जो है अकेला है और किसी एक लड़का के नाम की जगह पर ही का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि अगर कह रहे थे कि राम इज गोइंग टू स्कूल, तो राम का नाम नहीं बोलना हो तो ही इज गोइंग टू स्कूल, जबकि राम नोस हाउ टू सिंग ए सॉन्ग, अगर ऐसा बोला कि राम गाना गाना जानता है, तो इसका मतलब हुआ कि राम का नाम नहीं बोलना हो तो ही नोज हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, कि वह गाना गाना जानता है। तो वह मीन्स क्या? राम, वह क्रिकेट खेल रहा है, कौन? वह मीन्स क्या? राम। तो राम का नाम नहीं बोल रहे हैं, उसके नाम की जगह पर ही का यूज कर रहे हैं, और किसी लड़की के जैसे सीता के नाम की जगह पर शी का यूज कर रहे हैं।
उम्मीद करते हैं कि जो बात आपको बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीजें हैं, एक बच्चे का कंप्लेन है कि आप हंस के नहीं पढ़ाते। दरअसल ये कमेंट में नहीं भेजा गया था, ऐसे ही लोगों ने हमसे इंडिविजुअल बात किया था। अगर कोई बच्चे को इंडिविजुअल भी कोई प्रॉब्लम होगा तो नंबर दिया हुआ वो व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों ने कहा कि सर आप हंस के नहीं पढ़ाते, हंसते नहीं है क्या? हंसते हैं, लेकिन पढ़ाने समय थोड़ा सा सीरियस होते हैं। बात बाकी हंसते तो खूब है, जब बैठे होते हैं ग्रुपिंग में तो काफी जॉली मूड में होते हैं। अब आपके साथ तो यहाँ पे ग्रुपिंग करना नहीं है, आपके साथ तो यहाँ पढ़ाना है, इसीलिए थोड़ा कम हंसते हैं। तो आगे हम लोग ध्यान देंगे कि आई, वी, यू, ही, शी के बारे में तो हम लोगों ने जाना। अब मामला आता है आपका कि थर्ड पर्सन में इट का भी यूज किया जाता है। थर्ड पर्सन में इट भी आते हैं। अब इट का यूज हम लोग कहाँ करें? तो थर्ड पर्सन में इट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, इस बात को गौर करेंगे तो इट का यूज 4 जगह जनरली किया जाता है। ऐसे तो इंट्रोडक्टरी इट के भी रूप में उसके लिए एक अलग चैप्टर पढ़ना पड़ता है, लेकिन इट का जो जनरल यूज है तो फर्स्ट नंबर पे ध्यान दीजिएगा कि इट। और इट का क्या माने हैं? इट का माने दरअसल यह और वह दोनों होता है, लेकिन इट का यूज कौन से जेंडर के लिए करें? तो याद रखिए, मैस्कुलिन जेंडर के लिए करें कि फेमिनिन जेंडर के लिए करें। एक्चुअल इट का यूज न्यूट्रल जेंडर के लिए सबसे पहले आप जान लीजिए, यानी बेजान चीज के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि इट का यूज किसी एक बेजान चीज के नाम की जगह पर, बेजान चीज के नाम की जगह पर किया जाता है। तो ये ध्यान देंगे आप कि इट का यूज कहाँ करते हैं? किसी एक बेजान चीज के लिए करते हैं, यानी कोई भी बेजान चीज का नाम नहीं बोलना हो उसकी जगह पर इट का यूज करेंगे। मान लीजिए कि ये मार्कर है, सपोज दैट अब ये मार्कर बेजान चीज है। हम अगर बोल दें कि द मार्कर इज कॉस्टली, यानी मार्कर क्या है? महंगा है। द मार्कर इज गुड, मार्कर अच्छा है। द मार्कर इज ब्लू, मार्कर ब्लू है। अब सोच लीजिए कि हर जगह बोला मार्कर मार्कर मार्कर, अगर इसका नाम नहीं बोलना हो तो इसके नाम की जगह पर कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे? तो इसके नाम की जगह पर इट का यूज करेंगे। इसलिए इट का यूज करेंगे क्योंकि ये मार्कर बेजान चीज है और बेजान चीज के नाम की जगह पर इट का यूज होता है। लेकिन कंडीशन है, बेजान चीज में एक बेजान चीज, यहाँ हमने लिखा है कि इट का माने है यह और वह, लेकिन इट का यूज किसी एक बेजान चीज के नाम की जगह पर होता है। अब आप पूछिएगा कि सर आपका मार्कर एक है, अगर एक से ज्यादा हो जाएगा तब आप क्या यूज करेंगे? तो याद रखिए, जब भी एक से ज्यादा हो जाएगा तो ये मार्कर प्लूरल कहलाएगा, और जब भी कोई प्लूरल नाउन होगा तो उसके लिए दे का यूज किया जाता है पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, चाहे वो जानदार हो चाहे वो बेजान हो, तब हो जाएगा दे आर मार्कर्स, नॉट इट इज मार्कर या इट इज अ मार्कर। तो इन बातों को याद रखिए कि जब एक बेजान चीज होगा तो उसके नाम की जगह पर इट का यूज करेंगे। दूसरा यूज भी है इट का जो यहाँ पे लिख रहे हैं। अब गौर कीजिएगा कि इट का यूज और कहां होता है? तो इट का यूज बहुत छोटे जानवर तथा पक्षी के नाम की जगह पर, पक्षी के नाम की जगह पर किया जाता है। आप इसको सिंगुलर कॉलम में ही लिखेंगे, प्लूरल में नहीं लिखेंगे। अगर आप अपने कॉपी में लिखते हैं तो इन बातों को देख लीजिए कि इट का यूज बहुत छोटे जानवर के लिए। अब जानवर में भी दो तरीके की कैटेगरी है, कोई बड़ा जानवर है, कोई छोटा जानवर है। तो जो बहुत छोटा जानवर कहने का मतलब नस्ल दर नस्ल छोटे हों, जैसे में चूहा की हम बात करें, रैट। अब चूहा क्या है? छोटा जानवर है, पैदा इतना छोटा होता है, बहुत ज्यादा होगा तो इतना बड़ा हो जाएगा। अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैंने इतना इतना बड़ा चूहा देखा है तो वो गलत कहता है, क्योंकि इतना बड़ा चूहा होता नहीं, बहुत होगा तो इतना बड़ा चूहा होगा, उसका थोड़ा सा टेल पोर्शन लंबा होता है। तो ये चूहा जो है छोटे नस्ल के जानवर के लिए यूज के कैटेगरी में आता है, इसलिए चूहा के लिए इट का यूज करेंगे। अब मान लीजिए एक चूहा 50 वर्ष तक जिंदा रहता है और आप उसको पालते हैं और रोज काजू खिलाते हैं। अब सोचिए कि चूहा को आप पाल रहे हैं और रोज काजू खिला रहे हैं, तो क्या वो चूहा हाथी के इतना बड़ा हो जाएगा? क्या वो चूहा घोड़ा के इतना बड़ा हो जाएगा? क्या वो चूहा कुत्ता के इतना बड़ा हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उसका नस्ल छोटा है। हर चीज का नेचर ने एक हाइट फिक्स कर रखा है। एक आदमी पूरी जिंदगी नहीं बढ़ता है,
हाँ, लेकिन उसके अंदर डेवलपमेंट भले ही हमेशा होता है, लेकिन ग्रोथ एक कांस्टेंट पीरियड तक होता है। एक आदमी की लंबाई 5 फीट, 5.5 फीट, बहुत जाएगी 6 फीट होती है। अब कोई आदमी कहेगा कि हम 25 फीट का कोई आदमी देखा है, तो वो आदमी होगा भी नहीं, क्योंकि 25 फीट का आदमी होता नहीं दरअसल, वो चाहे जितना दिन तक जिंदा रहे। तो इसलिए याद रखिए कि जो छोटे जानवर हैं, जैसे में आपका हो गया शाही, शाही कहते हैं पोर्कुपाइन को, एक ऐसा जानवर जिसके बॉडी में कांटा निकला रहता है, मिलियन ऑफ थॉर्न्स होता है उसको, उस जानवर की भी साइज जो है वो इतनी छोटी होती है, चूहा जैसा ही दिखता है, लेकिन पीछे में बॉडी में उसके कांटा होता है, वो ज्यादा बड़ा नहीं होता, इसलिए वो छोटे कैटेगरी में आएगा, तो उसके लिए भी ईट का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरीके से बिल्ली भी बहुत बड़ी जानवर के अंतर्गत नहीं आती है, या फिर कह दे तो खरगोश भी छोटा जानवर है, इतना बड़ा पैदा होता है, बहुत जाता है, इतना बड़ा बहुत जाता है, इतना साइज का बढ़ता है, इससे ज्यादा नहीं। अब कोई आदमी कभी भी अगर कोई कह दे कि हमने कुत्ता के इतना बड़ा खरगोश देखा है, तो ये मानने की बात नहीं है, क्योंकि खरगोश की जाति जो है वो छोटे नस्ल के जानवर में आता है, और छोटे नस्ल के जानवर के लिए ईट का यूज किया जाता है। अब हम कहें कि चूहा काला है, तो द रैट इज ब्लैक। अब चूहा इसका नाम नहीं बोलना हो, तो इसके नाम की जगह पर क्या यूज करेंगे? इट इज ब्लैक, क्योंकि इट जो है वह सिंगुलर है, और यहाँ पे चूहा भी जो है छोटे कैटेगरी का जानवर है, इसलिए एक चूहा के लिए इट का यूज करते हैं। अगर हम कहें कि खरगोश खूबसूरत है, तो द रैबिट इज ब्यूटीफुल, लेकिन अगर आप इसका नाम रैबिट नहीं बोलना चाहते, तो इसके नाम की जगह पर क्या यूज करेंगे? इट इज ब्यूटीफुल, क्योंकि इट का यूज एक छोटे नस्ल के जानवर के लिए किया जाता है। लेकिन जानवर एक होना चाहिए, एक से दो नहीं। अब पूछिएगा कि सर अगर 2 चूहा हो जाए, 2 खरगोश हो जाए, तब हम क्या यूज करें? तब 2 के लिए आप दे का यूज करेंगे, 2 के लिए आप दे का यूज करेंगे, क्योंकि वह प्लूरल हो जाता है, और जब भी कोई प्लूरल नाउन होगा तो उसके लिए दे थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। दूसरी बात है पक्षी कहते हैं बर्ड को, बर्ड कहते हैं चिड़िया को। याद रखिए, चिड़िया चाहे छोटे कैटेगरी की हो या बड़ी कैटेगरी की, सभी के लिए क्या यूज होता है? ईट का यूज होता है। अब देखिए ऑस्ट्रिच की बात करें, ऑस्ट्रिच क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी चिड़िया, और सबसे बड़ा अंडा भी किसका होता है? ऑस्ट्रिच का ही होता है, जो कम से कम 6 फीट 7 फीट की होती है, आदमी से भी लंबी। तो ये चिड़िया के लिए क्या करें? ये तो बड़ी चिड़िया है, तो इसके लिए क्या यूज करें? तो इसके लिए भी ईट आप यूज करेंगे, क्योंकि चिड़िया में आप छोटा चिड़िया हो या बड़ा चिड़िया हो। अब मैना के लिए यूज कर रहे हैं, स्पायरो के लिए यूज कर रहे हैं, कक्कू के लिए यूज कर रहे हैं, या पैरेट के लिए यूज कर रहे हैं, या पीकॉक के लिए यूज कर रहे हैं, या क्रो के लिए यूज कर रहे हैं। यानी दुनिया की कोई भी चिड़िया हो, चाहे वो सबसे छोटी चिड़िया हो, चाहे वो सबसे बड़ी चिड़िया हो। जैसे सबसे छोटी चिड़िया ह्यूमिंग बर्ड है, उसके लिए भी आप ईट का यूज करेंगे, और दुनिया की सबसे बड़ी चिड़िया ऑस्ट्रिच है, इसके लिए भी आप ईट का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे 2 यूज आपने देखा, लेकिन एक बात आप ख्याल रखेंगे कि आप तो ये चीज जान गए कि छोटे जानवर में ईट का यूज होता है। तो एक क्वेश्चन आपको पूछना होगा कि सर अगर बड़ा जानवर आ जाए, यानी चूहा, खरगोश, शाही को छोड़कर अगर बड़ा जानवर जैसे कुत्ता, शेर, हाथी, गाय, ऐसा जानवर, घोड़ा आ जाए, तब क्या यूज करें? तो याद रखिए, इसके लिए आप ही और शी का यूज कर सकते हैं, और करेंगे ही। अगर बड़े नस्ल का जानवर कोई भी है, तो उसके लिए ही और शी का यूज करेंगे। अब आप कहिएगा कि हमने तो सुना नहीं है ऐसा, आप पहली बार ऐसा बता रहे हैं, फिर हम कैसे यूज करें? तो आपको यहाँ बता दें एक चीज कि एक बात बताइए, आप बकरी का इंग्लिश जानते हैं? तो आप एकदम कहिएगा कि जी सर, गोट होता है, गोट माने बकरी। लेकिन आपसे यही बात अगर पूछा जाए कि खस्सी का इंग्लिश जानते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन वीडियो को देख रहे हैं, उनको खस्सी का इंग्लिश नहीं मालूम होगा। तो फिर इन बातों से क्लियर होता है कि ये बकरी का इंग्लिश और खस्सी का इंग्लिश क्या है। तो गौर कीजिए, बकरी के लिए जो इंग्लिश यूज किया जाता है, बकरी के लिए वो दरअसल शी गोट का यूज किया जाता है। शी गोट माने बकरी होता है, जबकि खस्सी की इंग्लिश जो होती है, खस्सी की इंग्लिश वो क्या होती है? ही गोट। तो अब इन बातों से आपका क्लियर होता है नाम से कि अगर बड़े नस्ल का ये जानवर नहीं होता, और बड़े नस्ल के जानवर में अगर शी और ही का यूज नहीं किया जाता, तो फिर इसका नाम कैसे पड़ गया ही गोट और शी गोट? तो आप इन बातों को जान लें कि बड़े जानवर के लिए आप ही और शी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे गाय है, गाय फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आती है, आप उसके लिए शी का यूज कर सकते हैं। उसी में ऑक्स है, बैल है, ये मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आता, आप उसके लिए ही का यूज कर सकते हैं। तो बड़े नस्ल के जानवर के लिए ही का यूज, और छोटे नस्ल के जानवर के लिए शी का यूज किया जाता है। तीसरी बात आती है इट का यूज और कहां करें? तो याद रखिए, थर्ड यूज भी समझिए इट का। इट का थर्ड यूज जो है इट का,
वो ईट का प्रयोग या ईट का यूज कीड़े मकोड़े के लिए किया जाता है। कीड़े मकोड़े अगर नहीं समझ रहे हैं तो समझ लीजिए इंसेक्ट समझते होंगे कीड़े मकोड़े में, यानी कि इंसेक्ट, INSECT, इंसेक्ट के नाम की जगह पर भी ईट का प्रयोग किया जाता है। तो ईट का प्रयोग कीड़े मकोड़े के नाम की जगह पर किया जाता है। अब ये पूछिएगा कि सर कीड़ा मकोड़ा में बड़ा या छोटा, कीड़ा मकोड़ा में बड़ा या छोटा, तो आप जान लीजिए बड़ा है या छोटा है, सभी के लिए आप ईट का प्रयोग करेंगे। सांप में सब कैटेगरी का सांप है, लेकिन सांप किस कैटेगरी में आता है? रेप्टाइलिया फैमिली में आता है। और रेप्टाइल्स की फैमिली में जब भी कोई चीज आता है तो वो कीड़ा मकोड़े की कैटेगरी है। अब आपका लिजर्ड है, छिपकली, कॉकरोच है, आपका कीड़ा मकोड़े की कैटेगरी में आप कह दीजिए तो ड्रैगन फ्लाई है, बटरफ्लाई है, लूस है, लीच है यानी कि जू है, उसके बाद बेड बग है, खटमल है, यानी दुनिया का कोई भी कीड़ा मकोड़ा है उसके नाम की जगह पर आप ईट का यूज करेंगे, लेकिन तब जब वह अकेला होगा यानी एक होगा। अगर एक से ज्यादा होगा तब फिर उसके लिए भी दे का यूज करेंगे। अब एक कीड़ा का कैटेगरी है जो डायनासोर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसका मूवी देखते हैं जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क के माने होता है डायनासोर। एक जमाना था जब इस जमीन पर जुरासिक पार्क हुआ करता था। वो क्या था? एक्चुअल में वो कीड़ा की कैटेगरी थी, क्योंकि उसका पूंछ जो है वो जमीन की तरफ जो है लौटाता था, यानी जमीन में सटा होता था, और उसका बहुत सारा किस्म था, तो वो कीड़ा की कैटेगरी थी। तो आप कहिएगा कि सर की वो तो इतना बड़ा था जिसका 30 फीट का जो है सिर्फ गर्दन हुआ करता था, तो क्या उसके लिए भी हम ईट का ही प्रयोग करेंगे? तो हाँ, जब कीड़ा मकोड़े की कोई कैटेगरी आएगी तो जाहिर सी बात है कि ईट का प्रयोग करेंगे। क्या सांप में 10 फीट, 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट का नहीं होता? ये भी तो होता है 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट का। तो क्या इतना लंबा होता है तो उसके लिए ईट का यूज नहीं करेंगे? सांप ऑलरेडी कीड़ा की जाति है, कीड़ा के हर जाति के लिए ईट का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि सारे लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा। अगर इसको ध्यान से आप देख रहे हैं तब फोर्थ यूज है ईट का। ईट का इस फोर्थ यूज को ध्यान देंगे कि ईट का यूज और कहां किया जाता है। तो ईट का यूज वैसे छोटे बच्चे के लिए होता है जिसके लिंग का पता ना हो। जिसके लिंग के माने होता है जेंडर, GENDER, जेंडर का पता न हो। अब याद रखिए कि ईट का प्रयोग कहां होता है? तो ईट का प्रयोग वैसे छोटे जानवर के लिए, वैसे छोटे बच्चे के लिए किया जाता है, यानी आदमी के बच्चे के लिए किया जाता है जिसके लिंग का पता ना हो, यानी वो बच्चा लड़का है या लड़की है, इसका अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसके लिए आपको ईट का यूज करना है। तो अब आप ही सोच रहे होंगे कि सर जब आदमी का बच्चा होगा तो जाहिर सी बात है कि वो लड़का होगा या लड़की होगा, तो फिर इसमें कौन सा कंडीशन अप्लाई करें जिसमें हम ईट बोलेंगे बच्चा को? जबकि अगर लड़का है तो जाहिर सी बात है कि हम ही बोल सकते हैं, लड़की है तो शी बोल सकते हैं, तो फिर ईट कहाँ बोले? तो आप ये बात का ख्याल रखेंगे कि ईट का यूज उस कंडीशन में होगा जब आप उस बच्चे से अननोन है कि उसका लिंग क्या है। अब ये अननोन कब रहेंगे? ये कंडीशन भी आपके लाइफ में आया होगा और रोजमर्रा की जिंदगी में ये चीज आती है। जैसे आज देखिएगा, गौर करने वाली बात है कि आज टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गया। अब टेक्नोलॉजी जब डेवलप हो गया तो जाहिर सी बात है हर हैंड में एक हैंडसेट है, यानी कि हर आदमी के पास एक मोबाइल है। और आज ये रस्मो रिवाज की दुनिया में हर आदमी कुछ ना कुछ रस्मो रिवाज से जुड़ा हुआ है। इंसान कितना भी अगर चाहेगा तो इंसान से दूरी नहीं बना सकता है। तो उसी इसमें क्या है कि आप देखते होंगे कि जब आपके रिलेशन में किसी भी आदमी को, किसी भी आपके रिलेटिव्स को बच्चा पैदा होता है, तो मान लीजिए बच्चा पैदा होता है तो हर आदमी एक दूसरे को कॉल करता है, बाई फोन क्या कहता है कि भाई फला साहब को बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन एक्चुअल वहां पर भी वो गलत बोल जाते हैं, फला साहब को कभी बच्चा नहीं होता, साहब की मिसेज को बच्चा होता है। लेकिन चलिए मान लें फला साहब को बच्चा पैदा हुआ, लेकिन फला साहब को जो बच्चा पैदा हुआ वो बच्चा हुआ है तो लड़का हुआ या लड़की, ये तो आपको खबर मिला नहीं, सिर्फ आपको ये पता चला कि बच्चा हुआ। अब आप जाहिर सी बात है रिश्तेदार हैं तो मिलने जाइएगा, चाहे हॉस्पिटल में हुआ है चाहे घर पे हुआ, जहां भी हुआ। तो जब आप मिलने गए वहां पे तो जाहिर है कि अब आप उस बच्चे को देख के इंग्लिश में अगर बात करना हो तो वहां पे उस बच्चे को आप क्या कहेंगे? ही इज ए बेबी कहेंगे या शी इज ए बेबी कहेंगे। लेकिन आपको ये बात मालूम नहीं है कि ये बच्चा लड़का है या लड़की।
हाँ, अगर ये मालूम होता कि ये बच्चा लड़का है तब तो आप ही इज ए बेबी कह दीजिएगा। अगर ये आपको मालूम चल जाए कि ये बच्चा लड़की है तो आप तो शी इज ए बेबी कह दीजिएगा। लेकिन उस कंडीशन में अगर आपको मालूम ना हो तो आप कहिएगा कि सर हम पूछ लेंगे कि लड़का है या लड़की। तो ये बात आप जान लीजिए कि आज के दुनिया में अगर कोई आदमी पूछेगा कि बच्चे में क्या हुआ, लड़का या लड़की, तो थोड़ा सा लोग उस समय में शक की निगाह से देखने लगते हैं, क्योंकि आज भी लड़कियों को समाज के अंदर थोड़ा सा दूसरे निगाह से देखा जाता है। हर आदमी की ख्वाहिश होता है कि हमको लड़का पैदा हो, तो इसलिए वहां पर वैसी कंडीशन में लोग नहीं पूछ पाते कि आपको लड़का पैदा हुआ है या लड़की पैदा हुई है। तो जब उस कंडीशन में आपको इंग्लिश बोलना हो, क्योंकि आप छोटे बच्चे का चेहरा देखकर थोड़ी पहचान लीजिएगा कि ये बच्चा लड़का है या लड़की, और वो बच्चा नंगा भी तो नहीं बैठा होगा ना, वो बच्चा को कपड़ा में लोग लपेट के रखे रहते हैं। तो वैसी कंडीशन में आप उस बच्चे के लिए, जब आपको ये नहीं मालूम हो कि वो लड़का है या लड़की, तो आप इट का यूज कर सकते हैं, तब इट इज ए बेबी। लेकिन आप वहां पहुंचे और आपको पता चल जाए कि ये बच्चा जो हुआ है ये लड़का है, तब तो आप उसको क्लियर कट ही इज ए बेबी कहिएगा। अगर ये बात आपको पता चल जाए कि ये बच्चा जो हुआ है वह लड़की है, तब तो आप क्लियर कट शी इज ए बेबी कहिएगा। लेकिन डाउटफुल के कंडीशन में आप इसको इट इज ए बेबी कहिएगा। तो अभी तक जितनी चीजें बताई गई, उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई किन्हीं को दिक्कत नहीं आया होगा, और फिर भी अगर दिक्कत आता है तो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करेंगे, इंशाअल्लाह उस कमेंट का पूरी तरह से आपको फिर से कंफर्म किया जाएगा। अभी आपका पर्सन टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, पर्सन में और भी कुछ लिखाना बाकी है, जैसे दे का यूज, जैसे नाउन का यूज। तो आपका जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वहां कुछ 10 मिनट 15 मिनट का और क्लास है इसमें, जिसमें आपके पर्सन को टोटल क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद नया टॉपिक कोई भी स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट आपको वीडियोस देखने के लिए 1 से 2 दिन का सिर्फ गैपिंग किया जाएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो को बढ़िया से देखिए। किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, लेकिन इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपका चैनल है, हमारा नहीं। मैं सिर्फ एज अ लेबर यहाँ पे काम करता हूँ, आप ही ऑनर हैं। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। अगर आप सोचते हैं कि इससे कुछ बेनिफिट होगा तभी बेनिफिट हासिल होगा, अगर आप नहीं चाहेंगे, दिल से इसको नहीं देखेंगे, तो आपको बेनिफिट हासिल नहीं होगा। लेकिन ये मेरा वादा है कि जितने भी लोग इन वीडियो को देख रहे होंगे उनको कम से कम एक चीज तो मिल रहा होगा, वो चीज कंसेप्ट है। और ये चीज इंशाल्लाह आज नहीं हमेशा मिलेगा। इस चैनल से आप हमेशा जुड़े रहें, आने वाले जनरेशन को भी जोड़ें। दूसरी चीज है, गांव गांव में बच्चियां पढ़ती हैं लेकिन उनको इंग्लिश का सही माहौल नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हेवन इंग्लिश क्लास का एक डिसीजन रहा कि हेवन इंग्लिश क्लासेस ऑनलाइन सेंटर डाला जाए। और इसी मकसद से डाला गया है कि गांव-गांव में जो लड़कियां शहर नहीं आ पाती पढ़ने के लिए, उनको भी इसका बेनिफिट हासिल हो। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के क्लास के लिए यहीं पर थैंक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।